Good evening, everybody. How are you all? So we are meeting here once again for class 12 student. हम लोगों ने एक चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड पिछली क्लास में हमने काफी डिटेल में चर्चा करी थी कि रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है। एंड मैंने बोला था कि मैंने रफली आपको रियलाइजेशन अकाउंट कैसा बनता है मोटा मोटा बता दिया है। रफली मतलब मोटा मोटा 90% तक मैंने आपको चीजें समझा दी थी, लेकिन कुछ एक चीजें ऐसी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि रियलाइजेशन अकाउंट बनाते टाइम हमें ध्यान में रखनी होती है, जो मैं आज की क्लास में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये रहा आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ मेरे कुछ नोट्स। ये नोट्स की एक्सेस आपको कैसे मिलेगी? उसके लिए मेरी परेशानी हो गई है। कभी ये परेशानी हो गई है कि मेरे टेलीग्राम चैनल का मैंने कोई बैकअप नहीं लिया था, कोई पासवर्ड सेट नहीं किया था, तो मुझे नया सिरे से सब कुछ करना पड़ेगा। बट डोंट वरी, मेरी ऐप है कृष्णास क्लासेस, आप वहां जाकर के फ्री डाउनलोडेबल रिसोर्सेस में आप इसको देख सकते हैं ये नोट्स। और आसान तरीका ये है कि आप इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए समझने पर ध्यान देते हैं। व्हाट इज दिस इंपॉर्टेंट थिंग्स व्हिच हैज टू बी केप्ट इन माइंड फॉर रियलाइजेशन अकाउंट। सबसे पहले अगर हम बात करें बैंक लोन की, तो मैंने कल भी आपको पढ़ाया था कि बैंक लोन जो है इट इज नॉट टू बी ट्रांसफर्ड इन इट इज टू बी ट्रांसफर सॉरी इट इज टू बी ट्रांसफर इन रियलाइजेशन अकाउंट। लेकिन बैंक ओवरड्राफ्ट होगा तो उसे हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते। रीजन बीइंग कि हम लास्ट में कैश या बैंक अकाउंट बनाने वाले हैं, वहां पर अगर बैंक अकाउंट का ओवरड्राफ्ट है तो इट विल हैव अ क्रेडिट बैलेंस एंड इट विल बी अपीयरिंग ओवर देयर। तो बैंक ओवरड्राफ्ट का हमें ट्रांसफर नहीं करना है, लेकिन कोई भी बैंक लोन अगर दिया रहेगा तो उसे हम ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। नेक्स्ट है पार्टनर्स लोन अकाउंट। क्या पार्टनर्स लोन अकाउंट ट्रांसफर किया जाता है रियलाइजेशन अकाउंट में? आंसर इज नो। रियलाइजेशन अकाउंट में ओनली आउटसाइडर्स लाइबिलिटीज आर ट्रांसफर्ड। पार्टनर्स लोन अकाउंट इज नॉट ट्रांसफर्ड टू द रियलाइजेशन अकाउंट। नेक्स्ट है फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, वो फिक्टिशियस एसेट की कैटेगरी है। और फिर उसके साथ साथ है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। इस तरीके के जो एक्सपेंसेस होते हैं जिसको हम डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं, वो सब नहीं ट्रांसफर होते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। कोई रिजर्व जो कि फ्री रिजर्व है, जनरल रिजर्व, इस तरीके के रिजर्व फंड या जनरल रिजर्व, ये सब रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होते। WCR मतलब कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व विल बी ट्रांसफर्ड ओनली इफ द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी इज गिवन इन द क्वेश्चन। अगर कोई अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी क्वेश्चन में दिया ही नहीं है तो रियलाइजेशन अकाउंट में WCR नहीं जाएगा। और अगर WCR की लाइबिलिटी दी है तो दैट लाइबिलिटी के बराबर का अमाउंट फ्रॉम WCR विल बी ट्रांसफर टू द क्रेडिट साइड एंड पेमेंट करते टाइम टू बैंक के नीचे भी उसे हम लिखने वाले हैं। देन उसके बाद अगर हम IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड की बात करें तो उसे क्या रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है? ऑलवेज रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। बट क्या उसके लिए कोई पेमेंट है? नो पेमेंट इज देयर। गुडविल, आपने जब रिटायरमेंट का चैप्टर, डेथ का चैप्टर या एडमिशन का चैप्टर पढ़ा था तो हमेशा एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ कर दिया जाता था। बट यहाँ पर गुडविल विल बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। व्हाई? बिकॉज गुडविल इज अ रियलाइजेबल एसेट। देन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट, वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार ना बैलेंस शीट में पार्टनर का लोन अकाउंट दिया रहता है, लेट्स सपोज 10,000 रुपीज, और बाद में उसको पेमेंट हम कुछ ज्यादा अमाउंट का कर रहे होते हैं। तो अगर ये ज्यादा अमाउंट का पेमेंट हम कर रहे हैं तो डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट में इसको ट्रांसफर किया जाता है। ओनली द एक्सेस अमाउंट, लेट्स से 2,000 एक्सेस हमें ट्रांसफर करना है, मतलब लोन दे रहे हैं हम, इंटरेस्ट ऑन लोन दे रहे हैं, तो दैट इज गोइंग टू बी ट्रांसफर ऑन द डेबिट साइड। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पार्टनर जो है ना, बिकॉज फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है, कम पर अपनी लाइबिलिटी को सेटल करने के लिए रेडी हो जाता है। जैसे कि 10,000 का जो लोन है उसने 8,000 में ही फुल्ली सेटल कर लिया। तो अब हम लोन अकाउंट बनाएंगे तो हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, वहां पे 10,000, और यहाँ पे टू बैंक में लिखेंगे टू कैश या बैंक 8,000 रुपीज। अकाउंट तो क्लोज नहीं हुआ तो बाकी का 2,000 कहाँ जाएगा? ऑब्वियसली रियलाइजेशन अकाउंट में। एंड रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम इसे लिखेंगे। याद रखिए रियलाइजेशन अकाउंट जो है वो क्या है? रियलाइजेशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट इन द नेचर। ठीक है, तो वहां पे जो भी गेन होगी वो क्रेडिट साइड में जाएगी। क्या EPF जिसे हम बोलते हैं एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ट्रांसफर होता है? यस, इट इज आउटसाइडर्स लाइबिलिटी, इट हैज टू बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट एंड इसका पेमेंट भी होना चाहिए। Then if the question is silent about रियलाइजेशन ऑफ एनी एसेट, जैसे कि हमने 5 एसेट ट्रांसफर करी, उसमें से सिर्फ 3 के रियलाइजेशन के बारे में लिखा है, तो आप उसको अपने मर्जी से कुछ भी अजम्पशन नहीं लेंगे कि ये बुक वैल्यू पे रियलाइज हुई होगी, आप उसे छोड़ देंगे। हो सकता है आगे जाके क्वेश्चन बताए कि वो किसी पार्टनर ने टेक ओवर कर लिए, किसी लाइबिलिटी के पेमेंट के लिए यूज हुई है, या फिर कुछ भी ना लिखे तो भी हमें नहीं लिखना है। बट द सेम रूल विल नॉट बी एप्लीकेबल फॉर द लाइबिलिटी। इवन इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट एनी लाइबिलिटी, यू विल हैव टू पे इट टू द outside party. Okay,
तो ये कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है। फिर क्या है, इफ द पार्टनर टेक्स ओवर एसेट फॉर रेम्युनरेशन ऑफ डिसोल्यूशन, तो हमें क्या करना है, दोनों तरफ उसकी एंट्री करनी है। जैसे कि डेबिट साइड में हम लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो उसने डिसोल्यूशन के लिए रेम्युनरेशन जितना अमाउंट होता है वो, और क्रेडिट साइड में भी हम लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, इसे आप अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखते हैं, हम फिर से मिलेंगे और फिर डिस्कस करेंगे बहुत कुछ रिगार्डिंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो इतना कुछ सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा, आपको ये सारी चीजें बिल्कुल बाय हार्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप इन सारी चीजों को बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, कहीं लिख करके रखिए। नोट्स को डाउनलोड करने के लिए मैं अपनी ऐप का लिंक दे दूंगी, वहां से आप इन नोट्स को डाउनलोड कर लीजिए। अब हम जब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे तो उसमें हम रियलाइजेशन अकाउंट के ओपनिंग के टाइम में बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, मतलब कि जो एसेट्स है उनको सेल करने के लिए एक्सपेंसेस होते हैं, और इन्हें बोला जाता है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। इन एक्सपेंसेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे, इसके बहुत सारे केसेस बनते हैं और अपने आप में ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का अकाउंट है। ठीक है, टॉपिक है, नॉट अकाउंट, एक वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ टॉपिक है, जहां पर आपको बड़े क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में ये आएगा, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, कंप्लीटली बेस्ड ऑन दिस आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, आप एग्जाम में देख सकते हैं। तो वी विल डिस्कस अबाउट दैट इन द कमिंग क्लास। तब तक के लिए अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। हम मिलेंगे फिर से नेक्स्ट क्लास में, और फिर वहां पर हम लोग बात करने वाले हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की। तो आई होप आपको आज की क्लास आप समझ में आई होगी और आपने ये सारे अकाउंट्स के बारे में जो मैंने इंपॉर्टेंट बातें बताई है उन्हें नोट किया होगा। चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय, हैव अ ग्रेट